मैं भी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उस टाइम हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है और हमें सबसे पहले डिसाइड करना रहता है कि कौन सा व्यू कहाँ बनेगा। हमारे पास 3 व्यू रहते हैं, एक रहता है फ्रंट व्यू, एक रहता है टॉप व्यू और एक रहता है साइड व्यू। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा आइसोमेट्रिक का एग्जांपल लिया है। मेरे पास लॉकडाउन के चलते पेंसिल या स्केल वगैरह नहीं है ज़्यादा, तो मैं पेन से ही आपको बना के बताऊंगा। एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, ऑफ कोर्स विद डायमेंशन। मैं एक कुछ डायमेंशंस बना लेता हूँ इसकी। 30 मान लिया, इसको मैंने 40 मान लेता हूँ। दिस इज़ 10 और दिस इज़ ऑल्सो 10। दिस इज़ द कंप्लीट डायमेंशन। कि ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द ड्राइंग बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना रहता है कि ये 3 व्यू कहाँ बने। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। हमेशा आपको एक एरो दिया रहेगा। कई बार ऐसा रहता है कि 3 एरो भी देते हैं पर उसमें फिर वो एफ एस और टी बनाते हैं। और सिंगल एरो का मतलब रहता है कि वो फ्रंट व्यू का एरो है। अगर सिंगल एरो दिया है तो वो फ्रंट व्यू मान के चलना है। तो आपको क्या करना है कि फ्रंट व्यू का जो एरो रहता है, अगर 3 एरो रहेंगे तो एफ एस और टी लिखा रहेगा, और सिंगल एरो रहेगा तो उसको आपको फ्रंट मानना है। और आपको उस एरो पे जाके ऐसा मानना है कि मैं उस एरो पे जाके खड़ा हो गया हूँ एंड मैं इस ड्राइंग को व्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, एक पोर्शन ये ड्राइंग का मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख लूँ यहाँ पे कि ये फ्रंट व्यू है मेरा, और ऐसा साइड एक ही रफ में अपने को करना है ये काम, साइड में फ्रंट व्यू। अच्छा, इससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप इसको गार्ड बांध के रख लीजिए एकदम नोट करके कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो साइड जिधर होती है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये आपके रेफरेंस के लिए है, कोई ऑफिशियल रूल नहीं है ऐसा, पर एक रेफरेंस के लिए कि आपको एग्ज़ाम में इजी पड़े। जो साइड जिधर की तरफ होती है उधर बनेगी। मैं अभी थर्ड एंगल की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एंगल के लिए मैं आपको एक छोटी ट्रिक दे दूँगा। फर्स्ट एंगल में इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, और तीसरी बात, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ये हमेशा ऊपर या नीचे बनते हैं एक दूसरे के, और साइड व्यू जो रहता है वो हमेशा फ्रंट के साइड में बनेगा। ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखना। देखो, टॉप और फ्रंट और टॉप जो रहता है, टॉप हमेशा ऊपर को बोलते हैं अपन, तो अपन ध्यान रखेंगे कि ये या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, है ना। और साइड व्यू जो रहता है वो साइड में रहता है, पर किसके साइड में रहता है, वो ऐसा नहीं हो कि आप कभी टॉप के साइड में बना दें। तो हमेशा आपको याद रखना है कि साइड व्यू हमेशा फ्रंट के साइड में बनेगा, यानी फ्रंट दोनों चीज़ों में कॉमन है, टॉप व्यू में भी और साइड व्यू में भी। ठीक है, मैं अपने ड्राइंग पे वापस आता हूँ। मैंने जाके इस एरो पे खड़े हो जाना है एंड देखना है, सबसे पहले ऐसा ए एफ बना दिया मैंने, फ्रंट का एफ लिख दिया। अब मैं देखूंगा कि टॉप किधर है, मेरे रेफरेंस में टॉप किधर है। तो मैं देखता हूँ कि टॉप, जब मैं यहाँ खड़े रहता हूँ तो टॉप मेरे ऊपर की तरफ है। ऑब्वियसली ये टॉप व्यू जो मैंने हाईलाइट किया है वो ये टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो साइड जिधर होती है उधर बनेगी। अगर किसी भी चीज़ का टॉप रहता है तो ऊपर रहता है, टॉप का मतलब ही ऊपर है एक तरह से। तो टॉप कहाँ बनेगा, हमेशा फ्रंट के टॉप पे। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात है। और अब आपको ये देखना है कि साइड व्यू किधर है। ये सपोज़ मेरा साइड व्यू है, मैं यहाँ खड़ा हूँ एंड ये जो मैंने अभी हाईलाइट मार्क किए साइड व्यू में, ये है इस, अगर मैं देखूँ मेरे, तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पड़ता है। अभी इस एंगल से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पड़ रहा है। और अभी मैंने बताया था कि जो साइड जिधर होगी उधर बनेगी,
यानी कि ये बनेगी लेफ्ट साइड में, पर किसके लेफ्ट साइड में? ये साइड व्यू फ्रंट की लेफ्ट साइड में। तो ये मैं इसको सपोज साइड व्यू बना देता हूँ। अब ऐसे तरह से आपने ये 3 गोले बना दिए। एक रफ वर्क है ये, जो टेक्निक है ये आपको ऐसा प्लस बनाना, एंड ये आपका हो जाएगा, इसको चारों ओर से एनकवर करना। ये आपका हो गया ड्राइंग एरिया। यहाँ पे जब भी आप ड्राइंग बनाएं उसके बाद 45 डिग्री की इसको लाइन ज़रूर खींचें, ताकि क्योंकि यही जो रहती है ये प्रोजेक्शन लाइंस को 90 डिग्री पे टर्न करेगी। ठीक है, तो अब आपका जो पेज है, ये जो ड्राइंग एरिया है, आपको जो कॉपी मिलेगी ड्राइंग की, या मैं आपको सजेस्ट करूँगा ग्राफ पेपर पे ना बनाएं, उस पर क्लियरिटी नहीं रहती है। आप हमेशा वाइट पेपर पे बनाएं, एग्ज़ाम में आपको ड्राइंग बनाने को आएगी। तो सपोज़ ये आपका ड्राइंग का पेज है, ठीक है। आप इसके 4 सेक्शंस करते हैं हमेशा। आप इस तरह से इसका ड्राइंग का जो आपको एरिया पेज मिलेगा उसका 4 सेक्शन कर लीजिए। और यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर की आप चाहे एडिशनल लाइन भी खींच सकते हैं, मैं नहीं खींचता हूँ। आप चाहे तो एडिशनल इधर से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ऐसी हल्की लाइन खींच सकते हैं। दैट इज़ एज़ पर योर चॉइस। कुछ लोगों को रेफरेंस लेने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो खींचते हैं कि, और वो यहाँ से बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपको इसको एज इट इज़ कॉपी करना है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आपका बनेगा टॉप व्यू, यहाँ पे आपका बनेगा फ्रंट व्यू, यहाँ पे आपका बनेगा साइड व्यू। आई होप आपको विजिबल है ये। और यहाँ मैं बना दूंगा एक लाइन, इसको 45 डिग्री की लाइन रहेगी ये। दिस इज़ 45 डिग्री फ्रॉम ईयर। कुछ लोग अलग तरह से भी टिल्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ आप बना दीजिए। सबसे पहले आप फ्रंट व्यू बनाइएगा किसी भी ड्राइंग में। आप चाहें तो इस लाइन से रेफरेंस ले सकते हैं, आप नीचे से भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस लाइन से ले लेता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। ये अपन ने, ये रफ बन रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ लॉकडाउन के कारण इक्विपमेंट्स नहीं है ड्राइंग के, तो मैं आपको पेन से बना के बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि ये मैंने बना दिया है। मैं इसको शेड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने बना दिया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसके प्रोजेक्शंस लेना है। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन के थ्रू तो मैं इसके टॉप पे प्रोजेक्शन लूँगा। अब देखो, कोई भी चीज़ रहती है ना, तो जो उसकी जितनी चौड़ाई फ्रंट से दिखती है उतनी ही चौड़ाई उसकी टॉप में भी रहती है। आप सपोज़ एक आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी से जो आपको फ्रंट में जितना चौड़ा टीवी दिखता है, अगर टॉप से आप देखोगे तो भी वो जो डायमेंशन रहेगी वो तो सेम ही रहेगी, इतनी ही रहेगी, चाहे मैं इधर से देखूं चाहे इसको फ्रंट से देखूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से बहुत हल्की, जो अपन 4H पेंसिल की हेल्प से या 6H से भी यूज़ कर सकते हैं, एक हल्की सी आप प्रोजेक्शन लाइन खींच लीजिए आपके रेफरेंस के लिए। और सेम लाइन आप साइड व्यू में भी ले जाइए, क्योंकि जो इसकी हाइट है, किसी भी ड्राइंग की हाइट रहती है, वही हाइट साइड व्यू की भी रहती है। सपोज ये 30 है तो ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा, टोटल 30 है। तो ये फ्रंट की हाइट और साइड की हाइट सेम रहती है, और फ्रंट की विड्थ और टॉप की विड्थ सेम रहती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी मेरे कुछ भी नॉचेस रहता है या फिर जैसे ये सरफेसेस है, तो मैं वहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करना है कि फ्रंट के बाद मैं टॉप या साइड दोनों में से कोई सा व्यू बना सकता हूँ। मैं इसको टॉप बना रहा हूँ। तो टॉप के लिए देखो, अब एक कोई बोलेगा कि टॉप ऐसा बन सकता है, साइड में थोड़ा बता रहा हूँ कि ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो एक टेबल है, एक एग्जांपल के लिए, कोई आदमी ऐसा खड़ा है यहाँ पे और एक आदमी ऐसा खड़ा है, तो वो बोलेगा यार मेरे लिए टॉप व्यू ऐसा है, पर इस आदमी के रिस्पेक्टिव में आप देखोगे तो बोलेगा मेरे लिए टॉप व्यू ऐसा लॉन्ग है। तो आपको कौन सा टॉप व्यू लेना है, इसीलिए मैंने कहा था आप इस एरो पे खड़े हो जाइए, देन डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा दिख रहा है टॉप व्यू। ठीक है, तो मुझे कैसा दिख रहा है टॉप व्यू, एक तो ये हल्की लाइन मैं लेता हूँ प्रोजेक्शंस के लिए, कि मुझे एक ये ब्लॉक दिखेगा, देन एक ये छोटा ब्लॉक, लेकिन इलोंगेशन में दिख रहा है, लॉन्ग में। तो ये हो गया। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब आप खुद बताइए कि अगर आप इस एरो पे खड़े होते हैं, आप आपकी हाइट बढ़ा लेते हैं एंड देन टॉप को देखते हैं ऊपर से, तो आपको ऐसे ही दिखता। ठीक है, ना कि आपको ऐसा दिखता। ओके, देन मुझे थर्ड काम ये करना है कि यहाँ से अगेन मैं प्रोजेक्शन लाइन लूँगा यहाँ तक।
ठीक है, सारे कॉर्नर्स से जितने भी कॉर्नर्स रहेंगे और उसको फिर मोड़ दूंगा नीचे की तरफ। तो ये अब ये जो है ना, ये मुझे एक साइड व्यू को अपने आप बना के दे देगा। जैसे ये जो सरफेस है कौन सी है, इसका साइड व्यू मुझे बनाना है, ये जिस पे मेरा पेन का टिप है, ये सरफेस कौन सी है, ये सरफेस ये वाली है, ठीक है। अब और ये वाली सरफेस कौन सी है, ये सरफेस ये वाली है। अगर मैं साइड से देखूं यहाँ से तो मुझे क्या दिखेगा, एक ऐसा ब्लॉक है और उसके नीचे एक ऐसा ब्लॉक है, ठीक है। ये मैंने समझने के हिसाब से मार्किंग करी, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स के रेफरेंस में लेना है कि यार अगर ये इतना हाइट का है फ्रंट व्यू में तो साइड में भी हाइट तो इतनी होगी इसकी, ठीक है। तो मैं ये देखो मुझे हल्की सी लाइंस भी मिल जाती है, एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे कैसे बनाना है। तो ये मैंने ये वाला पोर्शन इसको ड्रॉ किया है अभी, ठीक है। और फिर ये नीचे ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो मुझे पहले से रेफरेंसेस मिले हुए हैं, इससे ड्राइंग काफ़ी इजी हो जाती है ना। आपको ऐसा मार्किंग नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ जो हैचिंग और ये जो पैटर्न्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। देन आप डायमेंशनिंग कर दीजिए किसी भी एक जगह पे। जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशनिंग, और हाँ डायमेंशनिंग करते टाइम ध्यान रखना कि डायमेंशनिंग रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसके लिए डायमेंशनिंग कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ पे, ये है मेरी हाइट कितनी 30, नुकीला एरो बनाएंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ से 10 है, मतलब ये वाला हिस्सा 10 है, तो बड़ा अंडरस्टूड है कि ये 30 है, ये हिस्सा 10 है, तो ये हिस्सा 20 होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये 20 है, वो चेक करने वाले को समझना है इतना कि वो 20 है। अपन रिपीट डायमेंशनिंग नहीं करेंगे यहाँ तक कि ये कितना है 10 है और ये 40 है, टोटल 50 है। तो मैं इसको या तो इसको ऐसे करके 10 दे दूँ और ये 40 दे दूँ, या फिर इसको 50 दे दिया मैंने, एक जगह पे मैंने इसको 50 दे दिया। ये देखो ये विड्थ कितनी है, ये 40 + 10, तो टोटल ये कितनी हो जाएगी 50, तो ये मैंने 50 दे दी। यानी कि ये जो L है ना, ये जो L दिख रहा है आपको, ये 30 तो इसकी हाइट है और 50 इसकी विड्थ है। पर अब ये कितने हैं और ये कितना है, इसको अलग अलग वापस से देने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली एक जगह कहीं पे 10 दे दें या फिर इस साइड 40 दे दें, तो वो अंडरस्टूड है, जो आपको इजी लगे। जैसे ज़्यादा जगह वैसे 40 दे देता, ज़्यादा जगह मिलती मुझे डायमेंशनिंग करने के लिए, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट रह गया है क्या? यस अनदर कि ये विड्थ कितना है, तो या तो मैं इसको यहाँ डायमेंशन दे दूँ कि यार ये कितना है। ये शायद मैंने क्वेश्चन में दी नहीं थी, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको 50 मान लेता हूँ, कहीं पे मेरे से मिस हो गया है ना, ठीक है। तो जो साइड की विड्थ है, आप देख रहे हैं साइड की विड्थ, ये देखो ये नीचे जो फुट स्टेप है यहाँ पे, इसको अपन 50 मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो या तो मैं यहाँ पे दूँ, अब आप देखें जो विड्थ ऐसी चल रही है, ये 90 डिग्री पे टर्न हुई, वैसी की वैसी विड्थ है ऐसी यहाँ पे भी है। यानी कि जो टॉप में आपकी जो विड्थ है वो की वही आपकी साइड में भी रहती है। टॉप में भी 50 है, साइड में भी 50 है, वही व्यू है। ड्राइंग तो एक ही है, अपन उसको देख अलग एंगल से रहे हैं। ये दिस इज़ 50, तो आप या तो मान के चले कि ये 50 दे दें, आप यहाँ 50 दे दें, या फिर आप यहाँ 50 दे दें, एक ही बात है। मैं यहाँ दे रहा हूँ 50 ताकि वो ये, ठीक है। इसके अलावा आपको थर्ड एंगल का सिंबल बनाना है और यहाँ लिखना है कि ऑल डायमेंशंस इन mm। ये दो चीज़ें आपको और करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप, मैंने एक बहुत बेसिक बताया, आने वाले दिनों में मैं और थोड़े लेक्चर डालूँगा रिकॉर्ड करके, आप इसको देखना, ठीक है। तो ये थर्ड एंगल की ड्राइंग हुई है, तो हम थर्ड एंगल का जो सिंबल रहता है वो भी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये सपोज़ क्वेश्चन में थर्ड एंगल की जगह मुझे फर्स्ट एंगल बोलता, तो मैंने क्या करना था, मैंने कुछ भी नहीं, ये जो थर्ड एंगल वाली प्रोसेस ही लगानी थी। इतना तो मुझे करना ही है, पर 4 ब्लॉक है ना मेरे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। टॉप यहाँ था तो मैं टॉप को यहाँ लिख दूंगा, साइड यहाँ था तो साइड यहाँ लिख दूंगा, फ्रंट यहाँ था तो इसको फ्रंट को यहाँ लिख दिया, और ये 45 डिग्री की लाइन यहाँ के लिए। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एंगल में। और बस ऐसे के ऐसे जो व्यू है वो यहाँ साइड यहाँ बन जाएगा,
फ्रंट यहाँ बन जाता, टॉप यहाँ बन जाता, और ये जो लाइन है ये यहाँ खींचा जाती। ठीक है, तो आपको पहले थर्ड एंगल के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप पहले थर्ड एंगल का ध्यान रखिए मैंने जो बताया। ठीक है, दैट्स ऑल।